औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस किताब का आपको ओवरव्यू देता पड़ा हूँ, ये क्रिमिनल ऑफेंसर है, बेसिकली सिलेक्ट रूलिंग है एम महमूद साहब की। ठीक है जी, ये क्लियर कट लिखा हुआ है जी, सिलेक्टेड रूलिंग्स क्रिमिनल, और ये 2 वॉल्यूम्स की, और एम महमूद साहब ने इसका नाम रखा है जी कॉर्पस जुरिस क्रिमिनल। इसमें उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली ऑल पाकिस्तान जितने भी अदालती फैसले हैं टॉपिक वाइज कर दिए हैं, और ये उनकी बड़ी मेहनत और बड़ी काविश है, और ये फौजदारी वकला के लिए इसका बहुत फ़ायदा है इसका। ये देखें, सेम वॉल्यूम्स हैं और इनकी मोटाई भी तकरीबन दोनों की बराबर है। और हम इसका पहला सफ़ा खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसकी 9,000 कीमत है, और ये 24 का एडिशन है, फ्रेश एडिशन है बिल्कुल, और 7th एडिशन है, यानी इससे पहले 7 एडिशन 6 एडिशन इससे पहले निकल चुके हैं महमूद साहब के। और अभी अल्फ़ाबेटिकली देखें, ये टॉपिक चलने शुरू हो गए हैं। अबैंडन आ गया है, अबर्ट आ गया है, अबैटमेंट आ गई है, क्विटल आ गया है। अभी अल्फ़ाबेटिकली चलता पड़ा है, अब सारा ये बी चलना शुरू हो गया, बैड करेक्टर, ये जो बेल, अब बेल आ गई सारी, और बेल को पता है कितना कंप्रीहेंसिव उन्होंने डाटा डाला है। बेनिफिट ऑफ डाउट आ गया है। अब ये पूरा अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है, किसी बंदे ने आज तक पाकिस्तान में ये नहीं बनाया जो कि महमूद साहब ने बना दिया। हर टॉपिक पे अदालती फैसला है, और ये जो पार्ट 1 है, देखिए कितना ज़बरदस्त बनाया गया है। अब ये देखें कितने शानदार तरीके से अदालती फैसले चलने शुरू हो गए हैं, और 2 कॉलम में डाटा उन्होंने बनाया, ये बहुत अच्छा किया है। बड़ा फुल भरा पड़ा है, नॉर्मल फ़ॉन्ट है, यानी बड़े बड़े फ़ॉन्ट डाल के बड़े बड़े स्पेसे दे के नहीं बनाया जिस तरह लोग मार्केट में कर रहे हैं, खुली किताबें बना के और बड़ी बड़ी कीमतें लगाते पड़े हैं। ये वो किताब है जो आपको 6,000 एडवांस पेमेंट में मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा है महमूद साहब की इसमें मेहनत है। आल पाकिस्तान का क्रिमिनल लॉ सारा अदालती फैसले एक छतरी के नीचे उन्होंने प्रोदियाँ पकड़ के। हाई कोर्ट एंजॉयज पेरेंटल जुरिसडिक्शन, ठीक है जी, 1994 PLD लाहौर 577। अच्छा जी, डेस्परेट एंड हार्डन क्रिमिनल, जो ख़तरनाक तरीन मुल्ज़िम होते हैं, लिहाज़गी पसंद, उनके मुतल्लिक़ सारे अदालती फैसले आते पड़े हैं। डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज, जब मुल्ज़िम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है जी, डिस्चार्ज का मतलब है कभी तुम्हें क्विट नहीं किया जा रहा, यानी तुम बेगुनाह नहीं हो, तुम इनोसेंट नहीं हो, मगर इस वक्त तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है कि तुम्हें सजा दी जाए या तुम्हारा ट्रायल किया जाए, तुम्हें वक्ती तौर पर डिस्चार्ज किया जाता है, क्विट नहीं किया जा रहा। डिस्चार्ज, अक्विटल में और डिस्चार्ज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अक्विटल कहते हैं कि तुम मुकदमे से पहले भी बेगुनाह थे, तुम्हारा मुकम्मल ट्रायल किया गया, और ट्रायल के बाद जो अदालती फैसला आया उसके मुताबिक ही तुम बेगुनाह थे, इसलिए कहा जाता है डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रायल से पहले भी बेगुनाह, ट्रायल के बाद भी बेगुनाह। इससे जबकि डिस्चार्ज का मतलब है कि अभी तेरे खिलाफ ऐसा सबूत मौजूद नहीं है, कुछ ना कुछ तेरे खिलाफ है ज़रूर, मगर इतना कभी नहीं है कि तुझे सजा दी जा सके, इसलिए वो डिस्चार्ज कर देते हैं। कोई डिस्कवरी होगी तो फिर तुम्हें बुला लेंगे। ये डिस्पोजल ऑफ मनी है। कितने का मैं टॉपिक बोलूँ आपके पास, ये भरे पड़े हैं, देख लें। महमूद की किताब है, अच्छी किताब है, परचेज़ करें। लाख रुपए का 2-2 लाख का माशाल्लाह लोग मोबाइल ले लेते हैं, 1 करोड़ की तो सिविक आ रही है, और ऐसे मार्केटों में सेल हो रही है जैसे जनाब पकौड़े बिकते हैं। एक तरफ गुर्बत है और दूसरी तरफ जनाब एडवांस बुकिंग है गाड़ियों की। वाह, ये भी अल्लाह की शान है। हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, जिसको अल्लाह चाहे जितना मर्जी दे दे। हम डिस्कस करने वाले कौन है? आज दूसरों को कहते हैं जी तेरे पास पजारो है, तेरे पास कोठी है, कार है, बंगला, तू बड़ा अमीर है। बेगर वो सब दौलत तुम्हें दे दी जाती तो क्या तुमने अल्लाह के नाम पर बांट देनी थी? तुमने भी उसी तरह उस दौलत पर बैठना था। सिर्फ हमें हसद की बीमारी लग गई, हसद, बुग़्ज़, नफरत दूसरों के पास जो अल्लाह दे देता है, हम कहते हो चोरी दा माल है। यानी पहला कंसेप्ट ही दिमाग च पाता है चोरी दा माल, पहला कंसेप्ट ही गलत है। कुरान में अक्सर बदगुमानियाँ गलत होती हैं। अच्छा, ये वॉल्यूम 2 आ गया। अब इसको ये भी अल्फ़ाबेटिकली चला रहे हैं वो मुकम्मल, H से चलना शुरू हो गया। हैबियस कॉर्पस आ गई, ठीक है जी, ये इजारा आ गया, इजमा आ गया, इज्तिहाद आ गया, आइडेंटिफिकेशन आ गई है, जेल आ गया है, जुडिशल आ गया, जुडिशल ऑफिसर जो भी है, मॉरल कन्विक्शन आ गई है। ये भी एक कंसेप्ट है मॉरल कन्विक्शन का, ठीक है जी। मनी लॉन्ड्रिंग आ गई है, मॉरल। अच्छा जी, मोर देन वन पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। ज़ाहिर बात है वो तो मुल्जिम के हक में फ़ायदा जाएगा। जहाँ 2 ओपिनियन आएंगे, एक मुल्जिम के हक वाला ओपिनियन जो है ना वो ज़ेरे गौर लाया जाएगा। ये भी देख लें, बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास किताब है। ये वो किताब है जिसे खोल के नहीं, आंखें बंद करके परचेज़ करें। इसने अभी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। आपने जो क्लाइंट आया, जो मुल्जिम आया, उसको आपने फांसी पे नहीं लटकवाना। कम इलम बंदा अपने क्लाइंट को फांसी भी दिलवा सकता है ज़रा सी गलती पे, जैसे भट्टो को फांसी लग गई थी। हियर से एविडेंस थी, सुनी सुनाई शहादत, उस पर उसके वकील ने बात करनी शुरू कर दी। भाई तो तेनों की लोड़ पई गल करन दी, खामोशी इख्तियार कर।
भट्टो ਨੂੰ फांसी लवाती मुफ्त के अंदर। ये बड़े बड़े लीडरों को उनके वुकला की गलती होती है, बस छोड़ें। ज़्यादा मुंह खोलेंगे तो चीखे मारेंगे लोग। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ गया, ठीक है जी। जहां पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ जाए और क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इसे कहते हैं। मसलन आपने देर से मुकदमा दायर किया, मैं सिविल की बात कर रहा हूं, तो आपके पे तो देर नाल क्यों आया? फैक्ट क्या था? तामील नहीं हुई प्रॉपर, मुझे इल्म नहीं हुआ, या एक्ट ऑफ गॉड था, या कोई ऐसे हालात थे कि मुझे समझ नहीं आ सकी, तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज आप अदालत को देते हैं, इससे आप फैक्ट कहते हैं। फिर वो लिमिटेशन स्टार्ट होती है। ये मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल की नहीं कर रहा। क्वेश्चन ऑफ एज इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्यों उसने कहा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? हर वो चीज जहां पर शहादत कलम बंद करके अदालत फैसला करेगी उसे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं। इसलिए हाई कोर्ट मुकदमा रिट वापस भेज देती है नीचे। जो भी सिचुएशन आप कह सकते हैं, वो कहते हैं ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, हम इस पर नहीं बात करेंगे। हाई कोर्ट ने एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन वो कर भी सकती है। जैसे भट्टो का ट्रायल हैकड़ में चलना शुरू हो गया था, भट्टो को एक ट्रायल का मौका नहीं दिया, फाए लाना से ला देंगे फाए उन्होंने, लेकिन उसका एक ट्रायल मिस ना करते। एक ट्रायल मिस हो गया भट्टो का। नहीं जी, आगे चलते हैं, बात कहीं से कहीं निकल गई। अच्छा जी, देखें ना, ये काफ़ी इसमें चीज़ें दी गई हैं। किताब है बहुत ज़बरदस्त, चुप करके परचेज करें। महमूद की किताब है, कैपेसिटी बिल्डिंग करें अपनी। किसने आपके बिजली पानी शुगर के बिल नहीं देने आपके? जिंदगी अपनी अपनी है। अज मरिया कल दूजा दिन, किसी ने ताड़ी कबर ते भी नहीं आना। जिन्हां दी कबरां आबाद ने ना, वो बहुत नेक लोग सी, साडे ताड़े वर्गे नहीं सी। इसलिए सानू अपनी दुनिया के अंदर ही अपनी आखिरत असीं बनानी है। अस्सलाम वालेकुम।